देखिए दीपशिखा, आप भरत कुंड में मौजूद हैं और मैं इस वक्त सूर्य कुंड में हूं। देखिए, आज अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में मंदिर निर्माण का संकल्प तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज सूर्य कुंड में एक और बड़ा संकल्प पूरा हुआ है। दरअसल इस संकल्प को आज से तकरीबन 500 साल पहले यहाँ के रहने वाले ठाकुर गजराज सिंह ने उस संकल्प को लिया था और संकल्प ये था कि जब तक वे राम जन्मभूमि को मुक्त नहीं करा देते तब तक जो उनके लोग हैं या जो उनके घर के लोग हैं वो ना तो पगड़ी पहनेंगे, ना तो छाता लगाएंगे और ना ही जूता पहनेंगे। देखा जाए तो वो संकल्प आज पूरा हुआ है और तकरीबन 115 गांव हैं जो रघुवंशी यानी कि सूर्यवंशी क्षत्रियों के गांव है। और इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, चूंकि यहाँ के आसपास के रहने वाले कई गांवों के लोग हैं जो रघुवंशी क्षत्रिय हैं और यहाँ पर बाकायदा पगड़ी पूजन हुआ है। और पगड़ी पूजन के बाद देखिए यहाँ के तमाम क्षत्रियों ने इस वक्त पगड़ी धारण कर ली है। तो एक बड़ा मौका है इनके लिए, क्योंकि कई सौ सालों से जो इनके पूर्वज थे ना तो उन्होंने पगड़ी धारण की, ना ही जूता पहना और ना ही छाता लगाया। देखिए ये तस्वीर है और ये तस्वीर अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि ये सपना इनका साकार हो रहा है जब मंदिर निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, नाम क्या है और जो आज का पूरा कार्यक्रम रहा उसका उद्देश्य क्या? नवाब सिंह सूर्यवंशी ठाकुर गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी। आज के करीब 500 साल पहले हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह ने जो है बाबर का सेनापति मीर बाकी मंदिर को गिरा दिया था। तो हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह को पता चली तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित करके ला करके यही सूर्य भगवान के सामने सूर्य मंदिर पे जो है सभी लोगों ने कसम खाई कि जो है जब तक हम रामलला को इन आक्रांताओं से जो आजाद नहीं करा लेंगे या उनको उद्धार नहीं करा लेंगे राम मंदिर का, तब तक जो है हमारे जो ठाकुरों की शान होती है पगड़ी और जूता और छाता धारण नहीं करेंगे। ये जन्मांतर तक चलता रहेगा। और उसके बाद फिर यहीं से हर हर महादेव का नारा लगा करके 90,000 सूर्यवंशी क्षत्रिय गए वहां पे जो है उन्होंने से लोहा लिया, कई हजार क्षत्रियों मारे गए। हाँ, वहां पे मारे गए। लगभग 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ। धोखे से जो है मीर बाकी ने जो है गोली मार दिया था हमारे बाबा को, सब शहीद हुए। उसके बाद भी वो यहाँ के समाज में यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दहशत देना चाहता था। और हमारा घर था ठाकुर गजराज सिंह का, जो वो इतना बड़ा घर था भैया कि हाथी आंगन से जो है आंगन तक चली जाती थी और बाहर फिर निकल आती थी। उसको तोप लगा, जब हमारे गजराज बाबा वहां शहीद हुए फिर उसने क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए मुगल के साथ में तोप भेज करके हमारा घर जो है तोप से उड़वा दिया था। ठीक है, कुछ और भी बुजुर्ग हैं इस गांव के रहने वाले, उनसे भी बातचीत करते हैं। बाबा, आपने भी आज पगड़ी धारण कर ली है। देखा जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात आप लोगों के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे याद है कि 1 साल पहले भी आपके गांव में आया था। तब आप लोगों ने कहा था कि चूंकि मंदिर तो बनना शुरू हो गया है, लेकिन तब तक आप लोग पगड़ी नहीं धारण करेंगे जब तक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। 22 तारीख की जो तारीख है वो बिल्कुल पास में है। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम रहा और कितना संघर्ष करना पड़ा इन चीजों के लिए आप लोगों को? ये हमारा बाबा गजराज सिंह, जो हमारा नाम दयाराम सिंह सरारासी सूर्यवंशी, जो बाबा गजराज सिंह हमारे थे, जो हम उनकी 8वीं पीढ़ी हैं, उन्होंने यहाँ यही सूर्य कुंड का पोखरे पर आकर, अब सूर्य भगवान का मंदिर है, यही उन्होंने कसम खाई और कसम खाकर कहा कि जब तक हम रामलला को अपने आजाद नहीं करा लेंगे मुगलों से, तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, सिर पर छाता नहीं लगाएंगे। इस तरह से उन्होंने कसम खाई और कसम खाकर जो है जो है चले गए लड़ने के लिए। लड़े और वीर गति की जो प्राप्त हो गई वो, तो उन्होंने शाही सेना भेजकर उनका घर जो है गिरवा कर जो है गढ़ा करवा दिया था उन्होंने उस समय। आज उस समय घड़ी आ गई जैसे जो है राम जौन बा भीष्म पितामह ने प्रण किया था महाभारत में, वही किसी बाबा गजराज ने प्रण किया कि जब तक हम अपने रामलला को आजाद नहीं करा लेंगे और जब तक हम सिर पर पगड़ी और इसको धारण। दीपशिखा, देखिए एक कहावत भी है, कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। देखा जाए तो इस प्रण को निभाया यहाँ के लोगों ने और 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि 500 सालों तक इस प्रण को साथ लेकर चलते रहे। और सही बात है कि चूंकि अब भगवान राम एक बार फिर से विधि विधान के साथ अपने घर में पुनर्स्थापित होने वाले हैं, तो वैसे में जो आसपास अयोध्या के आसपास के गांव के जो लोग हैं, खासतौर पर जो रघुवंशी राजपूत हैं, सूर्यवंशी राजपूत हैं, और न सिर्फ अयोध्या बल्कि बस्ती जिले में भी तमाम सूर्यवंशियों के गांव हैं, तो इन तमाम लोगों ने इस प्रण को पूरा करने का प्रण लिया। और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि यहाँ की भी तस्वीर थोड़ा सा दिखा दूं, दरअसल बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर है और सूर्य कुंड है। कहा जाता है कि जो चक्रवर्ती सूर्यवंशी सम्राट हुए, उन्होंने इस सूर्य कुंड का निर्माण कराया था और उसके बाद हालांकि कई बार इस सूर्य कुंड का जीर्णोद्धार कराया गया।
तो इसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में इन तमाम सूर्यवंशी क्षत्रियों ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पगड़ी पूजन किया। और उस पगड़ी पूजन के बाद चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, नौजवानों की बात करें, युवाओं की बात करें या फिर गांव के बड़े बुजुर्गों की बात करें, सबने यहाँ पर बाकायदा मंत्रोच्चारण के बाद यहाँ पर पगड़ी धारण की। जाहिर सी बात है कि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद न सिर्फ इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बल्कि हम अगर दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों की बात करें तो चूंकि न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे भारत में राममय माहौल हो चुका है। हालांकि उसकी शुरुआत अयोध्या से हुई है और जैसे जैसे वो तिथि तारीख नजदीक आती जाएगी ये उत्सव और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। दीपशिखा, बिल्कुल।